नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पिछले दिनों में जहांगीर तरीन साहब को एक टेलीविजन के प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ उनका एक इंटरव्यू देखा, और उस प्रोग्राम में जो उन्होंने एक बात की, मैं उस हवाले से यही कहूंगा कि ये इतनी बुरी बात थी, इतनी ये निजस बात थी कि अगर इसकी नजासत समंदर में डाल दी जाए तो शायद वो समंदर भी गंदा हो जाए। मौसूफ बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे थे। जिन अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया, एक बागैरत मोमिन मुसलमान वो शायद उसको रिपीट भी ना कर सके। जब उनका मैंने ये जुमला सुना, उनकी ये गुफ्तगू सुनी, तो मुझे अपने ही एक दोस्त का बयान करदा फलसफा बड़ा याद आया, और उन्होंने यही फरमाया था। उस वक्त शायद मैं उनके इस फलसफे से इत्तफाक नहीं कर सका था। उन्होंने ये कहा था कि याद रखें कि पाकिस्तान की बका मुतवस्सित किस्म के घरानों के जरिए से ही इसकी बका है। वही घराने जो मुतवस्सित हैं, उन्हीं के अंदर एक गैरत का, इज्जत का, जिल्लत का, रुसवाई का एक हकीकी कंसेप्ट मौजूद है। बल्कि वो एग्जाम्पल्स भी देते थे कि आप देखें, गैरत के नाम पर कत्ल, आप आज इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसमें 99% मुतवस्सित घराने से जुड़े लोगों के साथ इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। वजह यह है कि उनके अंदर गैरत का एक तस्वुर मौजूद है, जिस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब की जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी, तो उनकी बात से मुझे इत्तफाक करना पड़ा। वो सही फरमाते थे कि आज तक आपने अपर क्लास फैमिलीज में गैरत का जो तस्वुर है, उनके यहां वही गैरत का तस्वुर है जो हमारे यहां बेगैरती का तस्वुर है। गैरत के नाम पर कत्ल मुतवस्सित तबके में तो आपने देखे होंगे, लेकिन जो अपर क्लास के लोग होते हैं, उनके अंदर कभी इस तरह का वाकया पेश नहीं आता, क्योंकि इन मामला से ये ज़हनी तौर पर कंप्रोमाइज्ड किस्म के लोग होते हैं। इन चीज को शायद ये बुरा नहीं समझते। तो मैं जो एक पहले से जो एक तस्वुर था जहांगीर तरीन साहब का, उस तस्वुर में हम यही समझते हैं कि शायद हम गलती पे थे, लेकिन जिन्होंने ये बात करके ऐसे लगा कि हमें उन्होंने अपना हकीकी तस्वुर दे दिया। यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम देखा कि स्टूडेंट से कुछ हमारे सहाफ़ी भी, कुछ हमारे सियासतदान भी, वो सवाल व जवाब के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे। इरशाद भट्टी साहब से कोई सवाल किया गया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो अदालती निज़ाम या जिस तरह के ये फैसले आ रहे हैं, इनको उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। और इस पर हमारे मुजीबुर रहमान शानी साहब हैं, वो बड़े तप गए कि आप अदलिया पे बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इस पर एक स्टूडेंट वो उठा और उसने कहा
کہ حضرت ہمیں یہ اس بات کا جواب دے دیں، کیا گندے کو گندا کہنا جرم ہے؟ برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کرپٹ کو کرپٹ نہیں کہنا چاہیے؟ اور اس پر مجیب الرحمان شامی صاحب پھر سے تپے اس بچے پہ اور کہا کہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تہذیب ہوتی ہے۔ جب وہ اس طرح کا اس اسٹوڈنٹ پہ اٹیک کر رہے تھے، مقصد اور پروگرام ان کا یہ تھا کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے حوصلے پست کیے جائیں، یہاں تک کہہ لیا کہ آپ کو یہاں پہ تندور پہ روٹیاں لگانے والے نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ پروگرام دیکھ کے میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ان اسٹوڈنٹس کی سوچ بدلنے یا ان کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو بدلیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ جب یہ نوجوان ہم سے سوال کریں گے تو ہم نے کس طرح کے جوابات دینے ہیں۔ اور میں مجیب الرحمان شامی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ حضرت میرے خیال میں اس 2024 میں آپ کی جو تھنکنگ، جو آپ کی سوچ ہے، میرے خیال میں اس کی شام ہو چکی ہے۔ اس طرف آپ دھیان رکھیں۔ اب یہ نوجوان ہم سے کویسچن کریں گے اور ہم نے ان کے ہر حال میں جوابات دینے ہیں، غصہ نہیں کرنا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔